पूर्वांचल की राजनीति में जातिगत मसले खासा ध्यान रखते हैं। जातिगत जो वोटों का समीकरण होता है हर एक पार्टी बैठाना चाहती है। अभी मौजूद हूँ गोरखपुर में। गोरखपुर का जो सियासी पारा है अपने आप में ऊपर चल रहा है। ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजनीति की जो गर्माहट है कहीं ना कहीं ठंड को पीछे छोड़ रही है। क्योंकि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण है उनकी पार्टी हो, जाए खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो बात है पडरौना सीट की, पडरौना सीट जो है कुशीनगर विधानसभा के 7 विधानसभा सीटों में से एक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बसपा में थे, भाजपा में आए, समाजवादी में भी शामिल हैं। उसके पहले अभी जो राजनीतिक गर्माहट थी उसमें कुंवर RPN सिंह, जिनके पिता कभी 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे हैं RPN सिंह जी। कांग्रेस में 42 वर्षों का साथ था उनके परिवार का। अचानक से उनका परिवार से और कांग्रेस पार्टी से नाता टूटा। अभी वो भाजपा के दामन में आ चुके हैं। उनके क्षेत्र में मौजूद हूँ, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर उनके जाने से कांग्रेस को यूपी की राजनीति में जो खुद एक जनाधार तलाश रही है, एक वोट तलाश रही है, प्रियंका गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मैं सीताराम प्रधान लिखता हूँ और 335 रामकोला से मैं यहाँ पर। उनके क्षेत्र में पूर्वांचल की राजनीति को समझते हैं आप? जी जी जी। कुंवर RPN सिंह का कांग्रेस को छोड़ करके जाना उस समय जहाँ पर कांग्रेस अपना जनाधार तलाश रही हो, कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? देखिए, आना जाना तो क्रम लगा है और बहुत नेता आए और गए और बहुत लोगों ने कहा कि हम जो है, अभी आप पिछले चुनाव में ही देखे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। लेकिन कांग्रेस मुक्त कभी न हुआ है न होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, तमाम बड़े बड़े नेता, ये इतिहास है कि कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता आए और गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सेहत पर असर नहीं पड़ा। रह गई चीज़, जहाँ तक कुंवर RPN सिंह की बात है, तो कुंवर RPN सिंह एक अच्छे व्यक्ति रहे हैं और इस समय जो है उनका जो है जो मैदान छोड़ के भागना, ये मेरे समझ से अच्छा नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो है जो युद्ध के मैदान में हो और युद्ध के मैदान में पीठ दिखा कर चला जाए तो ये उचित मेरे समझ से नहीं है। फिर भी वो जो है अपना जहाँ भी है जैसे भी गए हों, या उनकी अपनी सोच है। उन्होंने जाते जाते आरोप लगा गया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पहले ऐसी पार्टी नहीं है, पहले ऐसी विचारधारा नहीं है, वो सोच नहीं है। जैसे देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। दो देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक है गांधीवाद विचारधारा की, जो गांधीवाद विचारधारा पर कांग्रेस चल रही है। और कांग्रेस एक कभी किसी जाति और धर्म की राजनीति उसने नहीं किया है। सभी धर्म के लोगों का, सभी जाति संप्रदाय के लोगों का समावेश है और कांग्रेस सबको लेकर के साथ चलती है। कांग्रेस ने कभी बंटवारा नहीं किया है, कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है। तो हम जो है निरंतर जो है अपने विचारों पर कायम हैं और निरंतर जो है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में परचम फहराएंगे 2022 में। क्या नाम है आपका? सुरेश दीक्षित। कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए महाराज? सर कोई विशेष झटका नहीं है, क्योंकि RPN सिंह जाने से कोई झटका नहीं है। जनता और कार्यकर्ता सक्रिय हैं और गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गया है कि 2022 में चुनाव कांग्रेस जीतेगी। अभी वो पडरौना में आए थे RPN सिंह जी। दिल्ली में उन्होंने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का जो पट्टा होता है गले में डाला, सदस्यता ली। आज पडरौना में मौजूद थे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना विधानसभा से सपा के उम्मीदवार के तौर पर उतारती है तो उनके उम्मीदवार के प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा कुंवर RPN सिंह को वहाँ पर दावेदारी ठोक सकती है। कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए तो कोई झटका नहीं है। वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के चले गए हैं। बाकी जनता के बीच में यही आवाज़ आ रहा है कि एक राजा को प्रजा से दूर नहीं होना चाहिए, वो प्रजा से दूर हो चुके हैं। इसलिए कोई कांग्रेस को झटका नहीं है। वो कहा यह जा रहा है कि वो अपना एक उनका खासा एक वोट बैंक है, जातिगत पकड़ रखते हैं। है क्या सच्चाई? नहीं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। जातिवाद कुछ नहीं है। यहाँ की जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, लेकिन उनका झटका उन्हीं को महसूस होगा आने वाले समय में, उन्हीं को लगेगा। 2019 का लोकसभा चुनाव था वो भी हार चुके थे। 2009 में वो जब जीते थे तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मंत्री बनाए गए थे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र पटेल। क्या लगता है पटेल जी,
देखिए, एक तो कांग्रेस की बात करूं मैं, तो कांग्रेस पिछले 32 सालों से यूपी में अपना जनाधार तलाश रही है। खैर, कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी थी कि जिसने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए उसने कांग्रेस को यूपी में। 32 सालों से उसकी सरकार नहीं आई है। इस बार प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में कुछ कमियां हैं या चुनाव आते के साथ दल बदल जो शुरू होता है वो शुरू हो चुका है? कांग्रेस में सर कोई कमी नहीं है, कांग्रेस आगे ही बढ़ती जा रही है, ठीक ना। खलता है कि परिवार का एक आदमी जब चला जाता है थोड़ा अफसोस होता है, पार्टी पीछे नहीं आगे बढ़ रही है। यूपी में कितनी सीटें आने का अनुमान है आप लोगों? यूपी में कम से कम हम लोग बेकर रहेंगे, ये बेकर के रूप में रहेंगे। अब तो चाबी मेरे हाथों में रहेगी। चाबी आपके हाथों में हाँ, रहेगी? चाबी निश्चित तौर पर जो है मेरे हाथों में होगी। हम किंग मेकर का जो है रोल अदा करेंगे। मतलब राजा नहीं बनेंगे, राजा बनाएंगे। कहने का मतलब हम उसमें सम्मिलित रहेंगे। हाँ, सम्मिलित रहेंगे निश्चित तौर पर जो है। सरकार मेरे हाथ में उसकी चाबी रहेगी, हम सरकार में हिस्सेदार रहेंगे, सरकार हम चलाएंगे। जो इस समय की जो लड़ाई चल रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक मुहिम चलाया गया प्रियंका जी के द्वारा, तो महिलाओं को लेकर के जो एक आरोप लगाती है भाजपा सरकार पर कांग्रेस, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखना क्या है, वो तो जग जाहिर है कि सत्ता में रहते हुए जो है, और उसने महिलाओं के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया। अरे महाराज, दलित के घर पे जाके खाना खाते हैं योगी जी ओनली फॉर गोरखपुर में। ओनली फॉर शो, केवल दिखावापन है, असलियत नहीं है, हकीकत नहीं है। और जो है असली हितैषी कांग्रेस पार्टी ही है, असली हितैषी कांग्रेस पार्टी ही है। उसने क्या नहीं कांग्रेस किया। जहाँ तक नेताओं के आने और जाने का क्रम है तो उनको संतुष्टि नहीं है। वो जिसको जितना ही कांग्रेस पार्टी जो आगे बढ़ा रही है, उनको जो है दे रही है, वह उससे भी जो है वह संतुष्टि उनको नहीं मिल रही है। और वह लगातार जो है उससे भी बड़ा वहदा चाहते हैं। क्या है, आरपीएन सिंह जी को यहाँ जो आप देख रहे हैं 3 बार विधायक रहे पड़ौना सदर से, एक बार जो है उन्होंने सांसद बना, और सांसद बने तो कई विभाग के जो है उनको जो है कांग्रेस पार्टी ने मंत्री का परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया, परिवहन मंत्री, उसके पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया, या जो है गृह राज्य मंत्री तक बनाए गए। सारी चीज़ें आज जो है जिस स्टेट में जो है उनका जो है गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो है वो प्रभारी थे। ये क्या चाहिए था उनको? बहुत जगह खबर ये भी चल रही है कि उनके जाने से कांग्रेस में खुशी की लहर है। देखिए, बहुत ऐसे इसको तो हमने, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो पदाधिकारी अभी वो झारखंड में आपकी जो सरकार है, जी। तो आपकी झारखंड में जो सरकार है कॉलिशन में, उसमें कांग्रेस का हाथ है, उसमें किंग मेकर में आप वहाँ भी हैं, तो उसके प्रभारी बनाए गए थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार वहाँ पर आकर के सरकार बनी। तो जब वो जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थामा, कांग्रेस मुख्यालय झारखंड में आतिशबाजी हो रही थी, पटाखे फूट रहे थे। देखिए, अब झारखंड में आतिशबाजी हो रही थी या उत्तर प्रदेश में, दोनों तरफ जो है आतिशबाजियाँ हो रही थी। ये होता है, कोई खुशी मनाता है, कोई गम मनाता है, लेकिन रह गई चीज़, ये हमारे कांग्रेस के सेहत पर कोई असर नहीं है। सारे लोग जो है आज़ाद हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित तौर पर जो है जनता अपने वोट की मालिक है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को जो है अधिकार ये प्राप्त संविधान ने दिया हुआ है, और जो है उसका मालिक न तो राजा है और न तो जो है कोई उद्योगपति है, सिर्फ और सिर्फ जो जनता है, और जनता के बल पर ही कोई राजा बनता है। और जो है जनता जिसको चाहती है वो दिल्ली और लखनऊ से ले आकर के गाँव में लेकर बैठा देती है, या गांव से उठा कर ले लखनऊ और दिल्ली की सियासत करने के लिए उसको जो है पहुंचा देती है। पडरौना विधानसभा जो गोरखपुर में मौजूद था, गोरखपुर में जो उनकी जो सीट है वहाँ की लोग से मैं राय जान रहा था कि आखिर किसी बड़े नेता के जाने थे जो उसकी एक जनाधार तैयार होता है, जो पृष्ठभूमि होती है, उसको लेकर के। हाँ, मोदी जी को 8 साल हुआ बैठे हुए, योगी जी को 5 साल हो गया, लेकिन सहारा और PACL का पैसा 8 साल तक किसी का पैसा नहीं मिला। सारा पैसा कम से कम 75% लोगों का पैसा है, लेकिन आज तक PACL और सहारा का पैसा ना मोदी जी दिलवा पाए और ना ही योगी जी दिलवा पाए। ये कप्तानगंज चीनी मिल, जो गन्ने का चीनी मिल है, जो सारा चाना चीनी मिल पेमेंट दे रहा है, लेकिन यह पेमेंट नहीं, पिछले साल का भी अभी नहीं दिया और इस साल का भी बाकी लगाया है। इस साल का बिजली का बिल आता है तो हर महीने उसका ब्याज लगता है। हमारा 8 साल से PACL और SR में पैसा पड़ा है, उसका ब्याज नहीं हुआ। यहाँ साल भर से हमारा गन्ना का पैसा रुका हुआ है, यहाँ का ब्याज हमारा नहीं हुआ।
हमारे पैसा का कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है। और उनसे बिजली का बिल आता है तो हर महीने ब्याज जोड़ करके आता है। बैंक से पैसा लेते हैं तो हर महीने ब्याज जोड़ लिया जाता है, नहीं देते हैं तो कुछ भी कर दिया जाता है। लिखा यह गया है कि 14 जिस दिन गन्ना गिरता है 14 दिन के बाद भुगतान होना जरूरी होता है बोले थे मोदी जी, खुद बोले थे, योगी जी बोले थे, लेकिन उनकी बात पर कोई इनके चीनी मिल का असर नहीं है। अरे वो केवल बोलने के लिए है, सिर्फ बोलने के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पड़ौना में आए थे, आप लोग जानते हैं। और शुरू में आए और उस समय आरपीएन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और जो है वह स्वयं प्रचार में आए थे, बीजेपी के प्रचार में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम पड़ौना की शुगर फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई है उसको चलवा देंगे। लेकिन क्या उन्होंने चलवाया? चल रही है नहीं, वो चालू ही नहीं है हुई आज तक। जो उस पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो जो 7 से मात्र 100 दिन में चलवा रहे थे, आज 7.5 वर्ष 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, नहीं चला। तो मोदी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। नोएडा के बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ करके वहाँ बैठ करके जो ओपिनियन पोल निकाले जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता को उस पर विश्वास नहीं होता है। जिस विधानसभा की बात हो, जिस राजनेता की बात हो, अगर उसके क्षेत्र में जाकर के उनके लोगों से बातचीत की जाए तो जो ओपिनियन पोल निकल के आता है, जो जनता की राय आती है, कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करना चाहिए। चुनाव का माहौल है 2022 में, छठे फेज में यहाँ पर चुनाव होगा। 3 मार्च को यहाँ पर वोटिंग डाली जाएगी, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 10 मार्च को जो भी पार्टी बहुमत में आएगी उसकी यूपी में सरकार आएगी। निगाहें 2024 की भी हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के जाता है। अभी के लिए नमस्कार।